में से बहुत सारे राइटर्स को ना आईपीआरएस और एसडब्ल्यूए में डाउट रहता है कि आपको अपने स्क्रिप्ट को कहाँ रजिस्टर करवाना चाहिए, आईपीआरएस में करवाना चाहिए या फिर एसडब्ल्यूए में करवाना चाहिए। आईपीआरएस क्या काम में आता है और एसडब्ल्यूए क्या काम में आता है। तो अगर आप एक राइटर है ना तो आपको ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि दोनों का यूज आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कहाँ किस काम को हम लोग करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी राइटर्स हैं ना उन्हें अपने स्क्रिप्ट को सेल करने से पहले उसे रजिस्टर करवाना पड़ता है ताकि वो चोरी ना हो। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन के लिए वो दो टेक्निक्स अपना सकते हैं। पहला तो वो एसडब्ल्यूए में अपने राइटर का कार्ड बनवा करके उस राइटर कार्ड के जरिए अपने स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवा सकते हैं, और दूसरा वो डायरेक्टली उसी स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवा ले। अब देखिए, यहाँ पर एक बात ये आ जाती है ना कि अगर मान लीजिए कि वो डायरेक्टली अपने स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवाते हैं ना, तो उसमें उन्हें एक ही बार में 4-5 हज़ार रुपये लग जाते हैं और उसके बाद एक ही स्क्रिप्ट रजिस्टर होती है। और फिर वो दोबारा जब स्क्रिप्ट रजिस्टर करवाएंगे और दूसरी स्क्रिप्ट रजिस्टर करवाएंगे तो फिर उन्हें और 4-5 हज़ार रुपये लग जाएंगे। तो ऐसे तो उन्हें अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे ट्रेड यूनियंस और इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पर से स्क्रिप्ट रजिस्ट्रेशन यानी स्क्रिप्ट को कॉपीराइट करके दिया जाता है, लेकिन एक ही बार की चार्जेस जो है ना बहुत ज़्यादा रहती है, 4,000, 5,000, 10,000 ऐसी रहती है। तो इससे अच्छा है कि आप एक ही बार लगभग जो भी एसडब्ल्यूए का जो चार्ज है आपको कार्ड बनाने में जो लगता है वो कार्ड आप बना लीजिए, और कार्ड बनवाने के बाद आप बहुत ही कम चार्जेस में अपने स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवा लीजिए। आज के डेट में आप वीडियो पब्लिशिंग की डेट देखिए, ये नहीं कि आज की वीडियो को आप अभी 2-3 साल बाद अगर देख रहे होंगे तो आप ये चेक कर लीजिएगा। आप वीडियो पब्लिशिंग की डेट देख लीजिए। आज की डेट में एसडब्ल्यूए में आप मान के चलिए कि आपकी जो स्क्रिप्ट जो है ना वो 3 रुपये पर पेज के हिसाब से रजिस्टर हो जाती है, और स्टार्टिंग में आपको 50 रुपये लगते हैं फर्स्ट पेज की, ऐसी है। और राइटर कार्ड बनवाने में आपको लगभग 4-5 हज़ार रुपये का खर्च आता है। अब देखिए, आप कहीं से बनवा रहे हैं राइटर कार्ड तो फिर क्या होता है ना कि आपकी उनकी फ़ी जो है वो ऐड हो जाती है। आप हमारे यहाँ से बनवाते हैं या फिर कहीं और से भी बनवाते हैं ना, तो उनका प्रोसेसिंग फ़ी भी इसमें ऐड हो जाता है। देखिए, अगर आपको राइटर कार्ड बनवाना है ना तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि कम से कम आप लोगों को 5,000 रुपीज़ लेकर के चलने चाहिए। अगर आप किसी के थ्रू बनवा रहे हैं तो 5,000 से लेकर के 6,000, 7,000 वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस चार्ज करते हैं जो भी बनवाते हैं आपसे। लेकिन ना एकदम ज़्यादा आप मत दीजिएगा, कहीं पर 15,000, 20,000 भी लगते हैं तो वो सब आपको नहीं देना है। 15-20 हज़ार उतना नहीं लगता है। 5 to 7,000 के रेंज में ही लगभग जो जेन्युइन इंस्टीट्यूशंस होंगे ना वो आप लोगों को बनवा करके दे देंगे। अब देखिए, यहाँ पर बात आ गई अब आईपीआरएस की। एसडब्ल्यूए में तो आपको पता चल गया कि राइटर कार्ड बनवा करके आप स्क्रिप्ट रजिस्टर करवा लेंगे तो आपको कम पैसे में स्क्रिप्ट रजिस्टर हो जाएगी। एक ही बार जो कार्ड का खर्च लगा सो लगा, उसके बाद 3 रुपये पर पेज के हिसाब से। लेकिन आईपीआरएस क्या काम आता है? देखिए, आईपीआरएस जो है ना ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये रियली स्क्रिप्ट्स के लिए नहीं होती। अगर आपको अपना लिटरेरी वर्क, ध्यान से रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, लिटरेरी वर्क, अगर आप अपने लिटरेरी वर्क को या फिर म्यूजिकल वर्क को आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं, कॉपीराइट करवाना चाहते हैं, तो फिर आप आईपीआरएस में करवा सकते हैं। तो मेनली ये म्यूजिकल जो लोग रहते हैं ना उनके लिए रहता है, जो म्यूजिक से रिलेटेड रहते हैं, जैसे जो लिरिसिस्ट हो गए या फिर जो म्यूजिशियंस है, कंपोजर्स है, उनके लिए रहता है। लेकिन देखिए, लिरिसिस्ट के लिए भी अगर आप मेरी बात करें ना तो लिरिसिस्ट के लिए भी उतना ज़्यादा उसमें फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आप लिरिसिस्ट है ना तो आप लाइव परफॉर्म तो करते नहीं हैं, क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस के लिए जनरली आईपीआरएस काम आता है ज़्यादातर, और आईपीआरएस में जो म्यूज़िक से रिलेटेड लोग हैं वही लोग रजिस्टर होते हैं वहाँ पर। अब देखिए, वहाँ पर आप कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए रजिस्टर होते हैं और आपकी जो वर्क है ना वो कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए ही कॉपीराइट होती है। लेकिन एसडब्ल्यूए में अगर आपने कार्ड बनवा लिया है और आप एज अ राइटर अपने स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवाते हैं या लिरिक्स को रजिस्टर करवाते हैं तो आप वहाँ पर हमेशा के लिए एनरोल हो जाते हैं। आपको बस उनको जैसे 3 साल में जैसे जो होती है ना रिन्यूअल होती है, तो आप वो रिन्यूअल कराते रहना है, और उसके बाद वो आपकी जो रजिस्टर्ड स्क्रिप्ट है या लिरिक्स है ना वो हमेशा के लिए मान्य रहेगी। तो ये अंतर है। याद रखिए कि अगर आप एक राइटर है, आप बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं, फिल्म में काम करना चाहते हैं, तो एसडब्ल्यूए कंपनी है। आपको आईपीआरएस में नहीं जाना है फिल्म के लिए। अगर आप लिटरेरी वर्क या फिर म्यूजिकल वर्क का रजिस्टर करवा रहे, कॉपीराइट करवा रहे, तब आपको जाना है आईपीआरएस में। अब देखिए, आईपीआरएस से रिलेटेड डाउट क्लियर हो गया होगा। मुझे नहीं पता आईपीआरएस से रिलेटेड इतने कॉल्स आते हैं मुझे कि
कहने का नहीं है। बहुत सारे कॉल्स आते हैं, हालांकि मैं रिसीव नहीं करता हूँ, लेकिन जो रिसीव करते हैं वो बताते हैं कि IPRS से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स रहते हैं लोगों के माइंड में। तो अब आई होप कि डाउट जो क्लियर हो गया होगा। तो IPRS वर्सेस SWA में आपको कौन सा बेटर लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग की वीडियोस हमेशा देखने को मिलेगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।